तो मार्वल लवर्स, क्या आपको पता है कि एमसीयू में कई सारी सुपर पावर है जो कॉमिक में तो एग्जिस्ट करती है लेकिन एमसीयू में नहीं है। स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज, एंटमैन और इसके सिवा और कई सारे सुपर हीरो है जिनके पास एक सीक्रेट सुपर पावर है। एमसीयू में सुपर हीरो की ऐसी 90 सीक्रेट सुपर पावर है जो मार्वल ने अभी तक हमें नहीं दिखाई, और जो लास्ट वाली सीक्रेट सुपर पावर है वो तो मेरी फेवरेट है। और हाँ, इस वीडियो में मैं टॉप 10 सीक्रेट सुपर पावर कवर करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और नंबर 10 पे है मेरी स्कारलेट विच, जिसको एज ऑफ अल्ट्रॉन में इंट्रोड्यूस करने के बाद उसे काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया है। उसने थेनोस को ओवरपावर्ड कर दिया, पूरे टाउन पे अपनी रियलिटी क्रिएट कर दी, उसने खुद की रियलिटी में विजन और अपनी फैमिली बनाई। एंड वांडा ने डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफेक्ट कर दिया, जबकि वो हिस्ट्री का महान सोर्सरर सुप्रीम है। और वांडा ने मल्टीवर्स ट्रैवल किया और मल्टीवर्स में तबाही मचा दी और इल्यूमिनेटी की तो इज्जत लूट ली। लेकिन वांडा की एक ऐसी पावर है जो कॉमिक में तो एग्जिस्ट करती है लेकिन एमसीयू में नहीं है, और वो है हेक्स स्पीयर्स। इस पावर को स्कारलेट विच कॉमिक्स में रेगुलरली यूज करती है। स्कारलेट विच हेक्स स्पीयर्स एक डिश बनाती है जो एनिमे के टच में आते ही उसे करप्ट कर देता है और वो अपने ही साथी को मारने लगता है। लेकिन वांडा की ये पावर शायद हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। एमसीयू में वांडा एज ऑफ अल्ट्रॉन के स्टार्टिंग से हेक्स पावर का यूज करती आ रही है। उसने अभी तक जितने भी कारनामे किए वो हेक्स पावर की वजह से पॉसिबल हुए थे, इसलिए हाई चांसेस है कि इन फ्यूचर हमें वांडा की ये पावर देखने को मिल सकती है। और नंबर 9 पे है एंटमैन। तो हम जानते हैं कि एंटमैन का सूट और पिम पार्टिकल को हैंक पिम ने बनाया था, एंड हैंक पिम एमसीयू का फर्स्ट एंटमैन था। बाद में हैंक पिम ने अपनी लेगेसी स्कॉट को दे दी, जैसा कॉमिक्स में हुआ था। बट एमसीयू में हमें एंटमैन की पावर थोड़ी कम दिखाई गई है। एमसीयू में एंटमैन बड़ा या छोटा ही हो सकता है, एंड जब एंटमैन ज्यादा ही छोटा हो जाता है तो वो क्वांटम में चला जाता है। लेकिन कॉमिक्स में बिल्कुल उसका उल्टा हुआ था। जहां एमसीयू में एंटमैन सूट को छोटा होने के लिए बनाया गया था, वहीं कॉमिक्स में हैंक पिम ने इसी मेथड को रिवर्स करके वो एंटमैन बन गया था। एमसीयू में भी एंटमैन बड़ा हो सकता है लेकिन वो कुछ ही लिमिट तक हाइट बढ़ा सकता है, बट कॉमिक्स में हैंक पिम ने इसी मेथड का यूज करके वो कॉन्स्टेंटली बड़ा होता रहा और उसने यूनिवर्स के बाद की दुनिया देखी जहाँ वॉचर, लिविंग टेबुलेंस जैसे बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। और कॉन्स्टेंटली बड़ा होने की पावर एमसीयू में हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्वल रियलिस्टिक पे भरोसा करता है। एंड नंबर 8 पे है अपने थोर चाचा। अपने थोर चाचा को एमसीयू में जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब उसके बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट रखा गया था। उसके पावर, एबिलिटी, सूट, हेलमेट और यहाँ तक कि उसके वेपन्स भी। एमसीयू के थोर का स्टॉर्मबेकर और कॉमिक्स के स्टॉर्मबेकर के लुक और पावर में काफी डिफरेंट है, लेकिन म्योलनिर का लुक्स और पावर कॉमिक और एमसीयू में दोनों ही जगह सेम है। थोर के कॉल पे म्योलनिर थोर के पास आ जाएगा, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। लाइटनिंग पावर, वर्दीनेस, ये सारी पावर कॉमिक्स में भी थी और एमसीयू में भी है। लेकिन कॉमिक्स में म्योलनिर की और एक सीक्रेट सुपर पावर थी जो एमसीयू में अभी तक हमें नहीं दिखेगी, और वो है कि म्योलनिर एक पोर्टल ओपन कर सकता है जिससे थोर कहीं भी आसानी से टेलीपोर्ट हो सकता है। जैसे एमसीयू में स्लिंग रिंग टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन करती है, वैसे कॉमिक्स में भी थोर का हैमर पोर्टल क्रिएट करता है। लेकिन एमसीयू में थोर को ट्रैवल करने के लिए बायफ्रोस्ट दिया गया है, जो ट्रैवल करने के लिए तो ठीक है, लेकिन थोर को इंस्टेंटली टेलीपोर्ट होने के लिए बायफ्रोस्ट काम नहीं आएगा। बट अगर म्योलनिर की ये पावर एमसीयू में हमें दिखाई गई होती तो कितना कूल लगता। नंबर 7 की सीक्रेट सुपर पावर है हल्क की। तो हल्क की जो सीक्रेट सुपर पावर है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से परे है। एमसीयू में अभी तक हल्क की एक ही पावर दिखाई गई और वो है ड्यूरेबिलिटी। लेकिन कॉमिक्स में ड्यूरेबिलिटी के पावर के सिवा हल्क के पास और एक पावर थी, जो थी कि हल्क भूतों को देख सकता है। मतलब अगर स्पाइडरमैन या डॉक्टर स्ट्रेंज कोई भी एस्ट्रल फॉर्म में होगा तो हल्क उसे देख पाएगा। और हल्क की ये पावर एमसीयू में तो एग्जिस्ट करती है लेकिन कभी हमें ऑन स्क्रीन नहीं दिखाई गई। तो नंबर 6 पे है मेरा फेवरेट कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स और एमसीयू में दोनों ही जगह फ्रीडम का सिंबल है। उसके पास स्ट्रेंथ, स्पीड, लीडरशिप कैपेबिलिटी है जैसे कॉमिक्स में था। कैप्टन अमेरिका 70 ईयर्स बर्फ रहने के बाद उसे टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी एंड बाकी सारी चीजों को समझने के लिए उसे बहुत ही दिक्कत होती थी। लेकिन कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका एक राइटर, आर्टिस्ट और सबसे बड़ी बात की वो स्मार्ट हैकर भी था। उसकी स्किल इतनी फास्ट थी कि वो एनिमे का डेटाबेस इतनी जल्दी हैक कर लेता था कि विलन भी सोच में पड़ जाए। लेकिन एमसीयू में बिल्कुल उसका उल्टा दिखाया गया है। उसे टेक्नोलॉजी के 1% भी नहीं पता। और उसके एग्जाम्पल के लिए आप हेली कैरियर वाले सीन को ही देख लो। लगता है ये किसी खास तरह के बिजली पर चल रहे हैं। वाह, क्या समझ है तुम्हारी। बट आप लोगों को जितना कैप्टन अमेरिका डम लगता है वो इतना भी डम नहीं है, क्योंकि वो इतना ही डम होता तो कभी सक्सेसफुल टाइम ट्रैवल करके वो अपनी लाइफ को पास में स्पेंड ही नहीं कर पाता। मतलब अपने कैप्टन अमेरिका ने टाइमलाइन में बिना टाइम ब्रांच क्रिएट किए बिना उसकी पूरी जिंदगी पास में जी ली, और वो भी टीवी के नजर में आए बिना। और नंबर 5 है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर की कॉमिक हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा लंबी है, लेकिन एमसीयू में ब्लैक पैंथर की एक सोलो मूवी और 3 टीम अप मूवी में ब्लैक पैंथर देखने को मिला था। और एग्जिस्टेंसी में ब्लैक पैंथर एके चैडविक बोसेमैन ने अपना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। एमसीयू में ब्लैक पैंथर की ज्यादातर पावर कॉमिक एक्यूरेटी रखी गई, स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। लेकिन मार्वल के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो ब्लैक पैंथर को पूरी तरह से कॉमिक एक्यूरेट दिखा सके, इसलिए एमसीयू में हमें ब्लैक पैंथर की सारे सीक्रेट सुपर पावर देखने को नहीं मिली। एमसीयू में जब ब्लैक पैंथर हार्ट शेप वाली जड़ी बूटी लेता है तब वो सोल वर्ल्ड में चला जाता है और
अपने चाहने वाले से मिलता है। लेकिन कॉमिक्स में जब ब्लैक पैंथर को डेड सिटी ऑफ क्रोनोपोलिस का किंग बनाया जाता है तब वो किंग ऑफ डेड बना था, जिससे उसके पास पुराने जितने भी ब्लैक पैंथर थे उनकी सारी एबिलिटीज एंड पावर उसके पास आ गई थी और उसके पास सोल वर्ल्ड से लेकर किसी भी वर्ल्ड या डायमेंशन में जाने की पावर थी। नंबर 4 पे है मेरी ब्लैक विडो। तो एमसीयू में ब्रूस बैनर, एमिली ब्लॉन्स्की, विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका, इन सारे लोगों को सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था जिससे वो सुपर सोल्जर बने हैं। लेकिन एमसीयू में अभी तक ये क्लियर नहीं है कि रेड रूम ने ब्लैक विडो को सुपर सोल्जर सीरम दिया था या नहीं। लेकिन कॉमिक्स में ब्लैक विडो को वही सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था जो कैप्टन अमेरिका को एमसीयू में मिला है। इसलिए कॉमिक्स में ब्लैक विडो के पास स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर है। तो नेक्स्ट है क्विकसिल्वर। तो क्विकसिल्वर हमें एक ही मूवी में देखने को मिला है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी भी फास्ट नहीं थी जितने फॉक्स वाले और कॉमिक्स वाले की थी। एमसीयू में क्विकसिल्वर की स्पीड को तो हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देख ही लिया था। उसने ट्रेन और म्योनिर की स्पीड को बीट किया एंड सेकंड में कई सारे अल्ट्रॉन बोट को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट वो बुलेट को डोज नहीं कर पाया। लेकिन कॉमिक्स में पिएट्रो की स्पीड इतनी फास्ट थी कि वो सेकंडों में मशीन बना सकता था, एक ही साथ कई सारे इंस्ट्रूमेंट बचा सकता था। इसके सिवा फॉक्स वाले क्विकसिल्वर की स्पीड इतनी थी कि वो एक ही टाइम पे कई सारी चीजें कर सकता था। उसने ब्लास्ट हुए एक्समैन हाउस के सारे म्यूटेंट्स को सेफली बाहर निकाल लिया, वो भी कुछ ही सेकंडों में। और ये सारी एबिलिटीज और सीक्रेट सुपर पावर हमें एमसीयू के क्विकसिल्वर में देखने को नहीं मिली। तो सेकंड नंबर पे अपना स्टार लॉर्ड को इन्फिनिटी वॉर के बाद बहुत गाली पड़ी थी क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। लेकिन जितनी भी गाली दे दो, बट वो एक टाइम पे एमसीयू का सबसे बड़ा पावरफुल बीइंग बन गया था। जब उसने इन्फिनिटी स्टोन को पकड़ा था तब वो सच में एक स्टार लॉर्ड बन गया था। उसके पास एक सन जितनी कॉस्मिक एनर्जी थी जो उसे ईगो से मिली थी एंड उसके पास एक पावर स्टोन था जो पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचा सकता था। लेकिन उसकी कॉमिक हिस्ट्री एमसीयू वाले स्टार लॉर्ड से बहुत ही अच्छी है क्योंकि एमसीयू के स्टार लॉर्ड में काफी सारी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि स्टार लॉर्ड के 2 ट्रस्टी ब्लास्टर गन को ही ले लो। कॉमिक्स में स्टार लॉर्ड के पास जो एलिमेंट गन थी वो एमसीयू वाले से बहुत अच्छी थी। एलिमेंट गन किसी भी ओपोनेंट के एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसमें फ्लेम थ्रो है, सिंगल शॉट थे जो स्टोन, फ्लेम, आइस एंड कई सारी चीजें फायर कर सकती थी। लेकिन एमसीयू में हमें एक नॉर्मल वाली स्टार लॉर्ड गन दिखाई गई। एंड नंबर 1 पे है मेरा फेवरेट डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज की कई सारी एबिलिटीज एंड पावर कॉमिक्स और एमसीयू में दोनों जगह सेम है, जैसे कि पोर्टल ओपन करना, एनर्जी ब्लास्टर, टेलेकिनेसिस एंड अब उसके पास अल्टरनेटिव डायमेंशन में ट्रैवल करने का एक्सेस भी है। लेकिन उसके पास और एक एबिलिटी है जो बाकी पावर को ओवरपावर कर देती, जो हमने कभी नहीं देखी, और वो है टेलीपैथी। और हाँ, ये वही पावर है जो प्रोफेसर एक्स यूज करता है लोगों का माइंड रीडिंग करने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज की ये पावर तो कॉमिक में तो एग्जिस्ट करती है लेकिन एमसीयू में नहीं, और इसकी पॉसिबल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पावर हमें नहीं दिखाई गई। डॉक्टर स्ट्रेंज बिना टेलीपैथी के भी डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्मार्ट मैन है। वो लोगों को एक बार में मिलकर वो बता सकता है कि वो अच्छा है या बुरा। डॉक्टर स्ट्रेंज ने बिना टेलीपैथी पावर के उसने स्कारलेट विच का इरादा पता लगा लिया था, वो भी वांडा की एक गलती की वजह से जिसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने वांडा की उस गलती को पकड़ लिया, और यही चीज तो टेलीपैथी पावर करती है, वो लोगों का माइंड रीडिंग करके एनिमे का इरादा पता लगाती है। और प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज की टेलीपैथी पावर को फ्यूचर में शायद उसकी थर्ड आई के द्वारा दिखाया जा सकता है। इसके सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज की 20 और सीक्रेट सुपर पावर एंड एबिलिटी है जो शायद हमें मार्वल के सीक्रेट वॉर या कैंग डायनेस्टी में देखने को मिल सकती है। और हाँ, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज की 20 सीक्रेट सुपर पावर इसके पार्ट 2 में बताऊंगा। और हाँ, इसे मिस नहीं करना चाहते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको सुपर हीरो एंड मूवी का कौन सा कंटेंट देखना पसंद है। एंड गुड बाय कहते कहते हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना।